जय हिंद दोस्तों। मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। ये आज का डे चार्ट है। आप देखें तो 179.90 पर ये ओपन हुआ था और उसके बाद इसने 199.70 का हाई बनाया, 172.50 का लो बनाया और 198 के ऊपर ये बंद हुआ। तो दोस्तों, अगर हम ध्यान दें तो 12 बजे के आसपास ये 175.15 के आसपास ट्रेड कर रहा था और सडनली इसने 10% की वहां से एक जंप दिखाई। उसका क्या रीजन रहा? उसका रीजन रहा कि यहाँ पे इस पोजीशन पर कंपनी ने अपने रिजल्ट अनाउंस किए थे। तो चल के हम लोग रिजल्ट को एक बार देख लेते हैं, देन हम लोग इसके फिनेंशियल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जो इससे रिलेटेड अदर न्यूज़ आ रही हैं उसके बारे में जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अभी जहां करंटली ट्रेड कर रहा है वहां से आगे क्या पोजीशन बनती है, क्या बेस्ट सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मदरसन सुमी के रिजल्ट जानने से पहले हम लोग उसके मार्केट कैप के बारे में, करंट प्राइस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो मार्केट कैप 62,341 करोड़ का है। 197 का करंट प्राइस चल रहा है जो कि अपने 52 वीक हाई के आसपास है ऑलमोस्ट। और इसका जो 52 वीक लो है वो 48.5 है। तो अपने 52 वीक लो से ये 400 टाइम्स जो है 4 गुने के आसपास जो है वो बढ़ा हुआ है। तो एक अच्छा इंक्रीज, एक अच्छा जंप जो है वो एक साल के अंदर यहाँ पर दिखाई देता है। अगर स्टॉक पी की बात करें तो 85.4 का स्टॉक पी है, इंडस्ट्री पी 35.6 है, बुक वैल्यू जो है वो 34.7 है। डिविडेंड कंपनी बहुत अच्छा पे करती है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 है, मतलब बोनस स्प्लिट वगैरह की चांसेस जो है वो यहाँ से नहीं बनती है। प्रमोटर के पास 61.7% की होल्डिंग है जिसमें से 7.19% जो है कंपनी ने प्लेज किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। हम लोग इसके रिजल्ट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट कंपनी के किस तरह के आज जो अनाउंस हुए हैं वो किस तरह के रहे हैं। तो दिसंबर 2020 के रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जो सेल्स फिगर निकल कर आ रही है वो 17,092 करोड़ की है। ये क्वार्टरली रिजल्ट है। कंसोलिडेट फिगर है तो 17,092 करोड़ की फिगर्स जो हैं वो दिसंबर 2020 में है। जिसको अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर तो दिसंबर 19 में 15,000 करोड़ की सेल थी, जहां से एक बहुत अच्छा नंबर, सेल्स में एक बहुत अच्छी हाइक दिखाई देती है। उसके बाद अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14,957 करोड़ से 17,092 करोड़ है, जो कि एक अच्छा बड़ा नंबर यहाँ पर सेल्स में इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम एक्सपेंसेस के ऊपर चलते हैं और एक्सपेंसेस को देखने समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपेंसेस जो हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों में ही इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13,565 से 15,297 करोड़ हो गया है और ईयर ऑन ईयर देखें तो 13,883 से 15,297 करोड़ हो गया है, जिसमें मटेरियल कॉस्ट 57% है और एम्प्लॉय कॉस्ट 23% है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो 23-24% के आसपास कंसिस्टेंट है और मटेरियल की कॉस्ट भी कंसिस्टेंट है। अदर जो एक्सपेंस का जो पोर्शन बच जाता है वो एक इंक्रीज पोर्शन हुआ है, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है और प्रॉफिट जो है उस पर इंपैक्ट पड़ता है एक्सपेंसेस बढ़ने से। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1117 थे दिसंबर 19 में, जो अब बढ़कर 1796 हो गए हैं। एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट नंबर यहाँ पर निकल कर आया है मदरसन सुमी का ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो। तो जो ईयर ऑन ईयर ओपीएम की परसेंटेज है वो 7% से 10% हो गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी 1% ओपीएम परसेंटेज जंप हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं दोस्तों। तो दिसंबर में 437 था और इस बार
अप्रोक्स 1160 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, जो कि एक अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव नंबर नजर आता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आ रहा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 271 करोड़ से ईयर ऑन ईयर ये नंबर 798 हो गया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसने डबल से थोड़ा ज्यादा ही प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट। तो अब हम बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस में आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट ईपीएस जो है वो 2.53 का ईपीएस जो वो दिसंबर 2020 में यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस के पैरामीटर्स पर स्ट्रांग नजर आ रही है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कंपनी का सीएजीआर क्या कहता है। तो कंपनी का सीएजीआर जो एक साल के अंदर है वो हम लोग को स्टार्टिंग में ही देखकर समझ में आ गया था। ये कंपनी का जो सीएजीआर है वो बहुत शानदार है, और कंपनी 58% का सीएजीआर जो ये है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इसके बाद बैलेंस शीट के ऊपर, तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुई है, विच इज नॉट गुड। कंपनी की अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है तो ऑब्वियस है जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उससे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है किसी कंपनी की, तो डेफिनेटली जो इक्विटी होल्डर होते हैं उनके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोपोर्शनेटली कम आता है। रिजर्व्स अगर हम देखें तो रिजर्व्स भी कंपनी ने कुछ कम किए हैं, विच इज नॉट गुड, क्योंकि कंपनी की जो रिजर्व पोर्शन होता है वो कंपनी की स्ट्रेंथ को दिखाता है कि कंपनी में किस तरह की स्ट्रेंथ है। तो रिजर्व भी 300 करोड़ से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट रिजल्ट जो प्रॉफिट वाइज अगर हम देखें तो बहुत अच्छा नजर आता है। इसके बाद जो पर्सनली फेयर जो इसका जो रिव्यू है, जो एनालिसिस हम करते हैं, उसके ऊपर हम जब देखते हैं तो इसके अंदर जो बोरोइंग्स है वो एक चिंता का विषय नजर आती है, क्योंकि बोरोइंग्स 10,000 करोड़ से 14,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है, विच इज अ सीरियस मैटर कि बोरोइंग्स जो है वो कंपनी की नहीं बढ़नी चाहिए। बट जो कंपनी इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है उसको भी जो है वो कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे बोरोइंग का नंबर बड़ा नजर आ रहा है। अदर लाइबिलिटीज अगर हम देखें तो अदर लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल जो है वो 9,555 करोड़ के हैं, और अदर लाइबिलिटीज जो है वो 8,913 करोड़ की है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो हम देखें तो वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 3,291 के हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है। हालांकि वो लास्ट क्वार्टर से कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, 300 करोड़ के आसपास। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके जो डेटा डेज हैं उसमें कैसी क्या पोजीशन है, क्या इंप्रूवमेंट है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें या मार्च 19 से मार्च 20 को अगर हम कंपेयर करें तो 35 से 30 हो गए हैं, विच इज अ गुड साइन, बट स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट। यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट की चांसेस मुझे लगती है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। और प्रमोटर की शेयर होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो 61.73 एक अच्छा हेल्दी होल्डिंग है जो प्रमोटर ने यहाँ पर की हुई है। इसके अलावा एफआईआईज और डीआईआईज को पूरा भरोसा दिखाई देता है। एफआईआईज ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, और डीआईआईज ने भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। पब्लिक के पास जो शेयर है वो 7.92% है। तो यहां से रिजल्ट से इतना देखकर पता चलता है कि कंपनी में, जो मेरे एनालिसिस कहते हैं कि कंपनी में बोरोइंग एक इशू है, डेट एक इशू नजर आता है मेरे अकॉर्डिंग, और कंपनी को इसके ऊपर सीरियसली कुछ काम करने की जरूरत है। कंपनी का जो एक्सपेंस पोर्शन है वो भी बढ़ा हुआ नजर आता है, और कंपनी अपने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक गुड साइन नहीं है। अब हम आते हैं कि कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे कर रही है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, और इसमें लिखा हुआ है कि कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अब इस कंपनी में क्या स्कोप बनता है और क्या पोजीशन बनती है। कंपनी जो है वो ऑटो सेक्टर में जो पार्ट्स होते हैं उसको, ओरिजिनल पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है और प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का भविष्य जो है, कंपनी का जो फ्यूचर डिमांड्स है वो बहुत क्लियर है। ऑटो सेक्टर में आने वाले टाइम में एक काफी अच्छा जंप आने वाला है। ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ये नेक्स्ट जो रैली बनने वाली है उसके लिए यही दोनों जो हैं वो फ्रंट लीडर्स आप कह सकते हैं कि होने वाले हैं।
तो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। इसकी वजह से इसकी फ्यूचर डिमांड्स, इसके जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको लेके कंपनी ने खर्चा किया है, जो कि इनके एक्सपेंस में और कैपिटलाइजेशन कॉस्ट में दिखाई देता है। तो कंपनी आने वाले टाइम में काफी क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ रही है कि आने वाले टाइम में कंपनी आप लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाएगी। कंपनी ने इस साल भी 48.5 से, अगर हम शेयर की बात करें तो 48.5 से 200 तक की जर्नी यहां पर दिखाई है। इसके बाद हम कंपनी के बारे में जो न्यूज है वो हम देख लेते हैं। मदरसन सुमी स्टॉक जंप्स टू हाईएस्ट इन मोर देन 2 इयर्स ऑन Q3 रिजल्ट बीट डेट रिडक्शन। डेट में कुछ रिडक्शन हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि डेट में कुछ रिडक्शन हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू मी देयर आर हायर चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट। बट अभी पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, कंटिन्यूअस है, तो ऐसी सिचुएशंस में जो कॉस्ट है उसमें डेट का होना जो है वो एक बट ऑब्वियस थिंग नजर आती है। हालांकि कंपनी इसको टाइम टू टाइम अगर आगे घटाती है तो इट विल बी वेरी फेवरेबल फॉर द शेयर होल्डर्स एंड फॉर द कंपनी ऑल्सो। आगे देखें कि 3 रीजंस व्हाई मदरसन सुमी शेयर हिट 52 वीक हाई आफ्टर Q3 रिजल्ट। तो ऑब्वियस है इनकी जो सेल्स फिगर है वो बहुत अच्छी आई है निकलकर, ये एक रीजन है। और हम इसको एक बार न्यूज को देख लेते हैं कि इसमें और न्यूज में क्या लिखा है। तो शेयर ऑफ मदरसन सुमी सर्ज हाईएस्ट ऑफ surged the hit of 52-week high after the company reported the higher ever company reported the highest ever quarterly revenue on Friday established in 1966। तो ये तो कंपनी के बारे में बेसिक्स बता रहे हैं। रीजन बाय मदरसन सुमी हिट्स 52 वीक हाई, इनके रीजंस हैं इस साइड के कि ये मदरसन सुमी अनाउंस्ड हायर एवर क्वार्टरली रेवेन्यू। इतना रेवेन्यू मैंने बता ही दिया कि रेवेन्यू इज अ गुड रीजन कि जिस वजह से इतना अच्छा जंप आया है। पैट में अच्छा जंप है, वो मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पूरा एनालिसिस करके बता दिया है। एबिटा में अच्छा जंप है 56% के आसपास का। तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से मदरसन सुमी जो है उसने काफी अच्छा जंप यहाँ पर दिखाया है। इसके बाद हम लोग इसकी एक और न्यूज जो है मैं उसको भी आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। पहले वो न्यूज हम लोग देख लेते हैं, देन मैं आप लोगों को टेक्निकल चार्ट पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि क्या इसकी पोजीशन बनती है आने वाले टाइम में। और अगर हम देखें तो एक और बड़ी न्यूज यहां पर निकल कर आ रही थी कि सुदीप बंदोपाध्याय ने आज सुबह बोला था 11 घंटे पहले इनके रिजल्ट आने से पहले कि आई विल पुट माय मनी ऑन मदरसन सुमी एंड भारत फॉर्ज। क्योंकि जो ऑटो सेक्टर में आने वाले टाइम में जो बूम आने वाला है उसको देखते हुए, और मदरसन सुमी ऑटो सेक्टर में एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। ये ऑटो सेक्टर के जो पार्ट्स होते हैं उसको बनाने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में और सप्लाई करने में एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरने वाला है। तो इसलिए सुदीप बंदोपाध्याय की स्टेटमेंट आई थी कि वो अपना पैसा जो है वो मदरसन सुमी और भारत फोर्ज पे लगाने वाले हैं। प्रॉफिट वाइज अगर हम देखें तो कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आती है, आगे एक मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की कैपेसिटी रखती है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है उस हिसाब से शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर देने वाली कंपनी है। अब हम इसको एक बार चार्ट पर देख लेते हैं टेक्निकल पोजीशन की आगे क्या बनता है, क्या सपोर्ट लेवल है, क्या रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर हम देखें तो इसने अभी मैंने इसके ऊपर RSI, बॉलिंजर बैंड और सुपर ट्रेंड तीनों ही मैंने इसके ऊपर अप्लाई किए हुए हैं। अगर आप सुपर ट्रेंड देखें तो इसने सुपर ट्रेंड को आज ब्रेक करके एक बड़ी कैंडल जो ये आप लोगों को बनती हुई नजर आ रही है, ये इसने आउट परफॉर्म किया है, आउट ब्रेक किया है यहां से। तो ये यहां से काफी अच्छा अपसाइड दिखाने वाला है। अगर आप RSI भी देखें तो RSI 70 से अप है, इट मींस कि वेरी बुलिश जोन में ये एंटर कर चुका है और वहां से ये काफी अच्छी बड़ी रैली आप लोगों को दिखा सकता है। अब इसका जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है और जो रेजिस्टेंस लेवल है हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल यहां पर दिखाई देता है, मैं आप लोगों को इस चार्ट को आप लोगों के लिए मैं इस चार्ट को 5 इयर्स पे एक बार ले चलता हूं। और वहां दोस्तों ये शेयर जब 176 के रेंज में पहुंचा था
तो 176 के रेंज पर जब ये कल बंद हुआ था 176 टू 179, तो वहां से एक ब्रेकिंग पॉइंट पर ही ये बंद हुआ था, जहां पर मैंने एक वीडियो बना के इसके बारे में बताया भी था कि ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट बनता है। अगर यहां से ये एक अच्छे लेवल के साथ इसको ब्रेक करता है तो यहां से एक अच्छा अपसाइड आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर आप देखें तो जैसे ही इसने यहां से 176 178 9 इस 2-3 रुपए की रेंज को जब इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, तो ये 197 200 के रेंज तक इसने ट्रेवल किया है। आगे क्या पोजीशन बनती है, क्या सपोर्ट लेवल लेना चाहिए, तो जिस लेवल से ये आगे बढ़ा है वही इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल बनता है। मतलब 179 के आसपास ही इसका अच्छा एक सपोर्ट बनता है, जहां पर ये सपोर्ट ले सकता है। और आगे जो जो इसने 200 के रेंज में एंट्री ली है, तो जहां पर इसने 184 के लेवल पर हैवी वॉल्यूम्स के साथ एंट्री शेयर ने ली है, वहां से ये एक रेंज के अंदर चला गया है, जो रेंज कंप्लीट होती है अराउंड 216 के आसपास, जो कि इसका नेक्स्ट टारगेट बनता है, या आप कहें कि रेजिस्टेंस लेवल बनता है। अगर मंडे को ये 216 को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस कर देता है, तो इसके बाद जो इसका सेकंड बड़ा टारगेट बनेगा वो 236 के आसपास 238 के आसपास बनेगा। और अगर ये उसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये एक बहुत अच्छे लेवल पर आगे निकलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, जो कि 250 से ऊपर हो सकता है। तो मदरसन सुमी में जो आने वाला जो वीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको लेकर अपनी स्टडीज कंप्लीट कीजिए, अपनी एनालिसिस कंप्लीट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए दोस्तों। और अगर आप इसको सूटेबल समझते हैं और ये जो जानकारियां आप लोगों को मैंने दी हैं, जो इंफॉर्मेशंस मैंने आप लोगों को दी हैं, अगर वो इंफॉर्मेशंस भी आप लोगों को सूट करती हैं, तो आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर दी हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग मिस ना करें। So keep investing, stay safe. Thank you. Bye bye.